गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशनरी गैप। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफ्लेशनरी गैप एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। सी, डिफ्लेशनरी गैप पे हमने जो इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा था वो ये था, वेयर देयर इज एक्सेस डिमांड। ठीक है, दो कर्व्स बनाए थे हमने। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम इनकम भी कहते हैं। सेकेंड वन इज एग्रीगेट डिमांड, और इसके इंटरसेक्शन पर ई पर फुल एम्प्लॉयमेंट की हमने पोजीशन हासिल कर ली। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। सपोज इस एम्प्लॉयमेंट से बढ़ गया, अगर डिमांड हमारी बढ़ती है तो उसको हम एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और ये डिमांड कैसे बढ़ रही है? एक्सेस डिमांड हमने आपको बताया था, एग्रीगेट डिमांड C+I+G, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला सेक्टर लिया था। और हमने इन्फ्लेशनरी के लिए C+I+G प्लस डेल्टा जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बढ़ रहा है। ये एजम्पशन किया था हमने कि हमने गवर्नमेंट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और बढ़ा रही है। ठीक है, अपना डिमांड बढ़ा रही है तो वो ऑब्वियसली मार्केट से परचेज करेगी। तो एडी डैश ये हमारी यहाँ पर जो इस वाली लाइन का और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो गैप है, और आप कह सकते हैं ई से यहाँ बी तक का जो गैप है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। फाइन, इट इज ड्यू टू ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। वहीं पर अब हम आज पढ़ रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, सी अगेन हमने उसी ग्राफ में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर बनाया है। ठीक है, सेम दो कर्व्स ड्रॉ करने हैं हमने, एक एग्रीगेट सप्लाई का जिसे हम इनकम कर्व भी कहते हैं, और एक एग्रीगेट डिमांड का। फाइन, अब सपोज हो सकता है कोई कैलामिटी आ जाए, नेचुरल कैलामिटी, कोई डिजास्टर आ जाए, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है। तो ऑब्वियसली इस कोरोना के टाइम पे क्या है, डिमांड घट गई है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है इतनी, तो वो उतना प्रोक्योर क्यों करेंगे कोई? गवर्नमेंट ने भी अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। तो इस नए कर्व को हम एडी डैश से इस नए कर्व को हमने एडी डैश से डिनोट किया है। एक नया कर्व हमने जो एग्रीगेट डिमांड की जो स्मूथ लाइन जा रही थी जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट था, उससे ज़रा से नीचे हमारी डिमांड यहाँ डिक्रीज हो गई है। इन्फ्लेशनरी गैप के लिए डिमांड बढ़ रही थी और अब यहाँ पर घट गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमने एक नया कर्व बनाया है, दिस डॉटेड वन, एडी डबल डैश। इसमें हमने सेक्टर्स लिए हैं कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, माइनस डेल्टा जी। इन्फ्लेशनरी गैप पे ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशनरी गैप पे प्लस डेल्टा जी था, सॉरी, और इसमें माइनस डेल्टा जी है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे कोरोना है, हमारी डिमांड इतनी नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, नई से काफ़ी सारी नए स्कीम्स नहीं चला रही। इट इज़ ड्यू टू कोरोना। इस फुल एम्प्लॉयमेंट से और एफ के बीच में जो देखिए सप्लाई कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इस नेक्स्ट एडी डैश कर्व ने। तो ई और एफ के बीच का गैप, इस गैप को हम क्या कहते हैं? जो ये ई एफ है, इस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, और इसे हम डेफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, जैसे हम इसे यहाँ पर एक्सेस डिमांड कहते हैं इस वाले गैप को, और यहाँ पर हम इसे कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिमांड का कम हो जाना। ठीक है, बहुत सिंपल है। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशन? फाइन, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। सबसे पहले जो मेन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, यानी कि हमारी खरीदने की इच्छा शक्ति, हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी में ज़्यादा, ऑब्वियसली जब हर एक के पास पैसा होगा तभी डिमांड बढ़ेगी, और डिफ्लेशनरी गैप पे पैसा नहीं है इसलिए हमारी डिमांड घट रही है, और यहाँ पर हम कंज्यूम कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
आगे बढ़ रहा है, फाइन। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में डिक्रीज हो रहा है। मैंने अभी बताया कोरोना की वजह से या किसी भी कैलामिटी की वजह से, या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली डिमांड नहीं करेगी, डिमांड आगे नहीं बढ़ेगी, तो दैट मीन्स डेफिशिट डिमांड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से भी, कम होने की वजह से भी डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ रही है, it may be due to the cause of is our product is very good, our product is good, उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसकी फॉरेन कंट्री में डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। बट इट मे नॉट बी द केस इन डिफ्लेशनरी गैप। ऑब्वियसली हमारे यहाँ डेफिशिट है डिमांड, तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इम्पोर्ट, ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ सब चीज़ पूरी हो रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इम्पोर्ट घटाएंगे। और लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाता है। इम्पोर्ट बढ़ने की वजह से भी, जैसे कि अभी हमारे कुछ आप कह सकते हैं कोरोना की किट है, हमारे यहाँ नहीं बन रही, बाहर से इम्पोर्ट करी जा रही है, तो इस वजह से क्या है, बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक है, उस वजह से भी डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आकर होती है। नेक्स्ट है डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशनरी गैप में होती है। जब डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि हम नई करेंसी इकोनॉमी में डालते हैं, नई करेंसी हम छापते हैं, बैंक में देते हैं, वो बैंक फिर कस्टमर को देता है लोन के रूप में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के रूप में। देन ओनली वो क्या करता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है और ये एक्सेस डिमांड होती है, जिससे मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाता है। बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ deflationary gap. I hope you guys understand it. Okay, let's have a quick revision. Fine. There are two curves, AD and AS. AS is started from O. Fine. And the intersection point of AS and AD curves, that is E, it is the full employment level of an economy. Fine. Now if the demand is exceeds from the full employment, हमने यहाँ पे अपने रिसोर्सेज पूरे कर लिए हैं, तो क्या है, ये जो डिमांड बढ़ रही है ऊपर की तरफ में, एडी डैश, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट और एडी डैश के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट सप्लाई हमारी कम है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फाइन, नाउ मूव हियर, इफ द डिमांड इज लिटिल बिट लो, फाइन, अगर लो हो गई डिमांड, तो दैट मीन्स डिफ्लेशनरी गैप। ऑब्वियसली डिमांड कम है, ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे प्रोडक्ट्स के। फाइन, तो इस गैप को, जो EF वाला गैप है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे वाला जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये नेक्स्ट AD डबल डैश, उस गैप को हम क्या कहेंगे, डेफिशिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। थैंक यू स्टूडेंट्स।